Welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. This is the question number 4 for the partnership final account on page number 57. From the following trial balance of Mrs. Meera and Madhav, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. It means 31st March 2019. 3 लेजर हमें अलग अलग तैयार करने हैं या 2 भी हम कर सकते हैं. Trading and profit and loss account, and the second one is the balance sheet statement. Certain accounts they have given to us for the debit balances and the credit balances in the trial balance. Stock we have to record it to the TD, debtors, assets, bills receivable, assets, purchases, TD, returns. It's a return of sales return. ये सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, इसलिए हमें ये पीसी में सेल्स में से माइनस करना है. सॉरी, नॉट पीसी, इट्स अ टीसी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. देन द कैरेज इनवर्ड वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज आउटवर्ड वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सी, these two accounts are given to us. Carriage inward always recorded to the TD and the carriage outward always recorded to the PD, profit and loss account debit side. Motor vehicle kind of assets, general expenses we have to record it to the PD, profit and loss account debit. Export duty we have to record it to the profit and loss account debit side, PD. Then advertisement अगेन PD. इसके ऊपर हमें हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसे बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी PD. ड्राइंग्स ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. लीज होल्ड प्रीमाइसेस assets, कैश एट बैंक assets, फर्नीचर assets. Then bank overdraft liability, bills payable liability, creditors liability, sales we have to record it in the TC, trading account credit side. Outstanding rent directly liability, unpaid wages liability. Then the capital partners capital account, partners capital account credit side as a balance brought down. Purchase return TD, परचेस में से माइनस किया जाएगा. ओके, नाउ विल सी द एडजस्टमेंट. हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हमेशा का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2000 पहला बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा, डेटर्स के साथ माइनस किया जाएगा. एंड सेकेंड इफेक्ट वी हैव टू पोस्ट इट टू द PD, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड विद बैड डेब्ट. बैड डेब्ट के साथ ये लिखा जाएगा. देन नेक्स्ट वन इज द क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये भी हमें बैलेंस शीट असेट साइड में डेटर्स के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा. और सेकेंड इफेक्ट डिस्काउंट अगर इस क्वेश्चन में हमें दिया है तो डिस्काउंट के साथ लिखना पड़ेगा. एंड इफ़ नॉट देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द PD, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st March 2019 ₹1 लाख. यहाँ पे प्रीमाइसिस को स्टार कर देते हैं. सेकेंड एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर था, थर्ड भी डेटर्स के ऊपर था, इसलिए डेटर्स अकाउंट को यहाँ पे हम स्टार करके रख देते हैं ताकि उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा और आसानी होगी. देन नेक्स्ट वन इज़ द आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर भी हमें स्टार करके रखना पड़ेगा. फाइन. डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था, 2 स्टार किए क्योंकि 2 एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर दिए हैं.
लीज होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर डेप्रिसिएशन है, एक स्टार करके रखा। एंड द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो उसे भी स्टार किया, राइट। आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स इफेक्ट कहा जाएगा फॉर द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आउटस्टैंडिंग वी हैव टू ऐड इन द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फर्स्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, पहला इफेक्ट प्लस करेंगे और दूसरा इफेक्ट हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देना है। ओके, नाउ विल सॉल्व द प्रॉब्लम with the proper posting. These are the leases in the books of Mrs. Meera and Madhav, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन ड्रॉ किया हुआ है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ तो दो पार्ट हो जाएंगे, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा 8 से 10 लाइन का स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट की पोस्टिंग को स्टार्ट करेंगे तो हमारा अकाउंट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ओके, देन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। नाउ विल सॉल्व द एंट्रीज वन बाय वन। फर्स्ट अकाउंट हमें स्टॉक का दिया हुआ है, स्टॉक 1/4/2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक। सो विल राइट हियर टू ओपनिंग stock, amount is 25,000. Then next account is debtors, जिसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है इसलिए उसे असेट साइड में हमें लिखना पड़ेगा। डेटर्स अमाउंट कितना दिया है हमें, तो 80,500। और कैसे सॉल्व करना है हमें, तो पहला एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹2000। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट इफेक्ट टू द डेटर्स में से माइनस करना है। सो लेस प्रोविजन फॉर आरडीडी कितना है, तो 2000 रुपये है। अगर 2000 यहाँ से माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगा 78,500। देन सेकेंड एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%, ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा। लेस 3% डिस्काउंट, राइट। 78,500 के ऊपर 3% कितने आएंगे, तो 2,355। अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें मिलता है 76,145। इन दोनों का इफेक्ट हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कम से कम 8 से 9 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। 2 न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, क्योंकि पहले से ओरिजिनली बैड डेब्ट्स हमें यहाँ पे नहीं दिए हैं, इसलिए न्यू बैड डेब्ट्स के नाम से हमें वो अकाउंट लिखना पड़ेगा 2000। एंड दी डिस्काउंट ऑल्सो गिवन, इसलिए इसी में हम वो डिस्काउंट भी लिख देते हैं। टू डिस्काउंट कितना हमने कैलकुलेट किया, 2355। टोटल अमाउंट यहाँ पे आता है 4,355। इसे सेपरेट भी लिखा जा सकता है और डिस्काउंट को भी सेपरेट लिखा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन हमें क्या अकाउंट दिया यहाँ पे, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, देयर इज़ नो एनी एडजस्टमेंट, इसलिए उसे पोस्ट कर देते हैं। बिल रिसीवेबल अमाउंट है 10,000। देन नेक्स्ट वन इज़ द परचेसेस 2,08,500, जिसके ऊपर हमें रिटर्न भी दिया है, इसलिए परचेस में से परचेस रिटर्न हमें माइनस करने पड़ेंगे। 2 परचेसेस का अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2,08,500 लेस
रिटर्न, परचेस रिटर्न का अमाउंट हमें 1000 दिया हुआ है क्रेडिट कॉलम में। अगर 1000 वहाँ से माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें कितना मिलेगा, 2,07,500, राइट। देन नेक्स्ट वन इज़ द रिटर्न फॉर द सेल्स, क्योंकि ये हमें डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है इसलिए ये सेल्स में से माइनस होगा, इसलिए क्रेडिट साइड में हमें टीसी के सेल लिखना पड़ेगा। बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट कितना है हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3,25,000 लेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न अमाउंट इज 1000, यहाँ पर भी 1000 रुपये ही दिए हैं। 325 से 1000 माइनस हो गए, 3,24,000, ओके। देन नेक्स्ट अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, टीडी में लिखने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टीडी। कैरेज इनवर्ड इज़ अ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड द कैरेज आउटवर्ड, ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद का होने वाला खर्चा है, इसलिए ये इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता है और कैरेज आउटवर्ड आता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट इज 3000, देन टू कैरेज आउटवर्ड हमें लिखना है पीडी में 4,500। आफ्टर दैट मोटर व्हीकल नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली असेट साइड के आउटर कॉलम में लिखेंगे। मोटर व्हीकल अमाउंट इज 55,000। देन नेक्स्ट वन जनरल एक्सपेंसेस पीडी, टू जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट इज़ 1,800। इसके बाद है एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर इंपोर्ट ड्यूटी होता तो हम पीडी में लिखते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसलिए यहाँ पे हमें पीडी में लिखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट इज़ 900। देन नेक्स्ट वन इज़ द एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट हमें 4,800 दिया है और उसके ऊपर हमें एक सेल्फ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। देखो सेल्फ एडजस्टमेंट हमें फॉर 3 ईयर फ्रॉम 1/10/2018, अभी 1/10/2018 से 2019 तक कितने मंथ कैलकुलेट होते हैं, तो 6 मंथ आएंगे। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, करेक्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमें 6 मंथ का आता है। इट मीन्स हमें सिर्फ 6 महीने के लिए अमाउंट यहाँ पे लिखने के लिए कहा हुआ है, लेकिन अमाउंट कितने साल के लिए दिया है, तो 3 साल के लिए दिया हुआ है। इट मीन्स दिस अमाउंट इज़ गिवन फॉर द 36 मंथ, ये हमें 36 मंथ के लिए दिया हुआ है और हमें रिकॉर्ड कितना करना पड़ेगा इस साल के कैलकुलेशन के अनुसार। इस डेट से अगर कैलकुलेशन करते हैं 31 मार्च 2019 तक, तो रिकॉर्ड सिर्फ 6 महीने का अमाउंट करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 4,800, ये अगर 36 मंथ के लिए है तो 6 महीने के लिए कितना, तो 6 मंथ के लिए आता है सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़, राइट। 6 8 ज़ा 48, बाकी के 2 0, इट मीन्स विल गेट द अमाउंट 800। हमें सिर्फ 800 रुपये ही अमाउंट मिलेगा फॉर द 6 मंथ, और यही हमारा एक्चुअल आउटर कॉलम का अमाउंट है। 4,000 इज टू बी ए प्री पेड, 30 महीने का जो अमाउंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो प्री पेड का है, और 6 मंथ का अमाउंट इस साल हमें कैलकुलेशन में लेना है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेस प्री पेड for 30 month, okay। So 4,800 minus
4000, आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आएगा 800 रुपये। तो ये 4000 रुपये कहाँ पे जाएंगे, प्रीपेड कहाँ पे लिखा जाता है, ऑब्वियसली एसेट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो राइट हियर प्रीपेड व्हाट, एडवर्टाइजमेंट 4000, क्लियर। देन नेक्स्ट आगे हमें अकाउंट दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ये भी पीडी में ही लिखा जाता है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हमें कहा गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड किए जाते हैं। ऐड ओरिजिनल बुक वैल्यू हमें कितना दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो 1200 रुपये है। ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है आउटस्टैंडिंग, तो 500 रुपये है, राइट। 1200 में 500 ऐड हो गए तो हो गए 1700 रुपये। और आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखते हैं हम, तो आउटस्टैंडिंग लिखते हैं हम लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज 500। देन नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखा जाता है। टू ड्राइंग्स कितना है, मीरा का है 3500, माधव का है 2000, राइट। देन नेक्स्ट वन लीज होल्ड प्रीमाइसेस, एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसके ऊपर। लीज होल्ड प्रीमाइसेस अमाउंट कितना है, तो 1,10,000 है। और हमें क्या कहा है, वैल्यूड लीज होल्ड प्रीमाइसेस ₹1 लाख। यहाँ पे 31 मार्च तक का अमाउंट कितना बोला है, हमें 1 लाख रुपये ही कहा है। तो हम आउटर कॉलम में 1 लाख लिखेंगे, तो ये 10,000 का किस नाम से माइनस करेंगे, सो इट्स टू बी अ डेप्रीसिएशन 10,000, आउटर कॉलम में 1 लाख रुपए। और ये डेप्रीसिएशन कहाँ पे पोस्ट करेंगे, तो पीडी में जाएगा। टू डेप्रीसिएशन लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10,000, ओके। देन नेक्स्ट वन कैश एट बैंक एंड फर्नीचर, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। कैश एट बैंक 45,000, देन फर्नीचर अमाउंट इज 8,300। नाउ डेबिट बैलेंसेस के सारे अकाउंट्स हमने यहाँ पे ख़त्म किए हैं। नाउ विल मूव अहेड फॉर द क्रेडिट बैलेंसेस, जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो पहला अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, ऊपर थोड़ी सी जगह है। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 5,000। देन नेक्स्ट वन इज द बिल्स पेबल, bills payable amount is 12,500, creditors amount is 68,000। सेल्स का अकाउंट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट कहा जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे लायबिलिटी साइड में ही डायरेक्ट लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग है इसलिए लायबिलिटीज़। Unpaid wages is also outstanding, unpaid wages 1,500। then the capital balances हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। बाय बैलेंस
ब्रॉड डाउन कितना बैलेंस है, तो मेरा का है 75,000 और माधव का भी है 75,000। अभी इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है, सो क्या लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? इट टू बी इक्वल 1:1। जब कोई रेशो नहीं दिया जाता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ता है। देन यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट हमने ख़त्म किया, थर्ड भी सॉल्व किया, नंबर फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया, फिफ्थ भी हो गया। तो एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही बचा है, वो है क्लोजिंग स्टॉक का। उसका भी इफेक्ट दे देते हैं। पहला इफेक्ट कहाँ देते हैं? टीसी बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, तो 32,000। और दूसरा कहाँ देते हैं? वेरी सिंपल, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, भले कोई एडजस्टमेंट हो ना हो, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमेशा 100% आएगा ही। उसके बाद फिर आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है, प्रीपेड का एडजस्टमेंट है, आपका फेवरेट अकाउंट डेटर्स का एडजस्टमेंट, आरडीडी या फिर क्रिएट, बैड डेट्स, राइट ऑफ, कोई भी नाम से उसके ऊपर एडजस्टमेंट हमेशा दिया जाता है, राइट। इसलिए ये एडजस्टमेंट कंपलसरी आपको आने वाले हैं और इसके ऊपर आपको 100% काम करना ही है। इसलिए मैंने एक मेरा वीडियो वहाँ पे सेपरेटली किया हुआ है फॉर द एडजस्टमेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, विच आर द रिपीटेटिव एडजस्टमेंट इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स। अभी हमारा सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में हमें सिर्फ 2 ही अकाउंट यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और डेबिट साइड में यहाँ पे 3 अकाउंट हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इनका अमाउंट एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड कम है। इसलिए इसी को हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं 3,56,000। यही अमाउंट इस तरफ भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 3,56,000 से हमें ये अमाउंट माइनस करना है, 2,10,000 और ये 25,000। इट मीन्स यहाँ पे टोटल आता है, राइट। तो इस टोटल को हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। अगर इस टोटल को माइनस करते हैं तो विल गेट द टोटल 1,20,500, राइट। सो विल गेट द जीपी अमाउंट हियर। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गया 1,20,500 रुपये। कहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं? तो पीसी में लिखा जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,500। यही टोटल रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई भी अकाउंट पीसी में देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। 1,20,500, ओके। उसके बाद फिर एनपी निकालेंगे, दैट इज़ नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट का अमाउंट 1,20,000 में से ये टोटल करते हैं, तो इस टोटल से हमें माइनस करना है एंड विल गेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट 96,445। और इसके अगर इक्वल 2 पार्ट करते हैं, मीरा एंड माधव, तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अमाउंट मिलते हैं 48,223, ओके। और इसे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? तो हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट है? तो 48,223 एंड अगेन 48,223। टोटल करते हैं तो टोटल हमें कितना मिलेगा? देखो, टोटल फॉर द फर्स्ट पार्टनर इज 1,20,000
3 2 2 8 5 13 1 7 plus 11 12 1,23,223, right? Again 1,23,223 सेम टोटल को यहाँ पे भी लिख देंगे 1,23,223 1,23,223। अगर माइनस करते हैं तो टू बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट हमें मिलेगा फॉर द फर्स्ट मीरा अमाउंट इज 1,19,723 और दूसरे पार्टनर माधव का अमाउंट मिलेगा 1,21,223। करेक्ट। इस तरह से इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ था 48,223, लेकिन लास्ट में 45 है, इसलिए एक को 1 रुपया कम देना पड़ेगा, तो वो माधव को देते हैं। इसलिए माधव का अमाउंट यहाँ पे 222 आएगा 1,21,222। ठीक है, माधव को 1 रुपया कम देते हैं। देन द कैपिटल बैलेंस इज मीरा and Madhav 1,19,723 and 1,21,222. Then we will get the tally amount. Three plus 2 5 4 again 4 then 9 plus 1 plus 5 plus 2 8 2 and 1, so we'll get 0 here, and the last one total will get the 3,30,445 and same टोटल हम यहाँ पर भी लिखेंगे 3,30,445। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।